जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। समझते हैं आंख के बारे में। और यहाँ पर आज आप लोग आंख का जो पहले रियल तस्वीर दोस्तों समझ लीजिए। ठीक है, यदि भगवान मुझे सबसे अच्छा चीज दिया तो क्या दिए हैं? आंख दिए हैं। ठीक है, सबसे खूबसूरत चीज क्या है? भगवान का तोहफा जो दिए है इंसान को वह है आंख। कान के बिना आप लोग कहीं जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं कान के बिना कहीं, मुंह के बिना भी एक दिन रह सकते हैं, मगर आंख के बिना आप लोग को कह देगा कि 2 किलोमीटर साइकिल चला लीजिए, 2 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला लीजिए, या एक दिन आंख बंद करके पढ़ लीजिए, तो उस दिन आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आंख का महत्व क्या है। तो दोस्तों हम आज पहले रियल तस्वीर को देखते हैं। आंख का है जो दोस्तों रियल तस्वीर है, उस तस्वीर को देखेंगे, फिर हम चलेंगे जो बुक वाला तस्वीर है उस फोटो को भी हम आप लोग को अच्छा से समझा देंगे। तो पहले हमें जो आंख सामने से दिखाई देता है उन चीजों को हम आज यहाँ पे समझेंगे और उन्हीं चीजों पे चर्चा होगी। तो देखिए दोस्तों, ये है आंख का रियल तस्वीर जो सामने से आप देखते हैं। तो सामने से देखते हैं दोस्तों तो आपके पास भी नेत्र है। तो ये जो देखते हैं सबसे बड़ा वाला सफेद हिस्सा उसको कहते हैं श्वेत पटल। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं श्वेत पटल। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सफेद वाला भाग में काला वाला हिस्सा है, उसको कहते हैं आइरिस या परितारिका। उस काला वाला के अंदर में भी एक काला है, छोटा सा काला वाला हिस्सा होता है, उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं पुतली कहते हैं। तो आंख का जो आकृति होता है दोस्तों, आंख का आकृति कैसा होता है? गोल होता है। हम लोग आंख का आकृति कैसा आज तक समझते थे, किस टाइप का होता है, मगर ये सामने से मुझे दिखाई देता है। जो आंख रियल का तस्वीर है, जब आंख का आपको तस्वीर देखना होगा तो या तो अपना आंख निकालिए या कहीं पर जाइए जहां पर कोई भी बकरी उकरी काटता है, वहां पे आप जाके उनका तस्वीर देखिए नेत्र का, तो गोल आकृति होगा। इसीलिए आंख का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। मानव नेत्र का आंख का व्यास आपसे कोई पूछेगा तो कितना बताना है? 2.3 सेंटीमीटर। आंख में मांसपेशियां पूछेगा आपसे कि आंख में कुल कितने मांसपेशियां हैं, तो कितने मांसपेशी है? 6 मांसपेशी। दोनों आंख दोस्तों क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। दोनों आंख क्या होता है दोस्तों? एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हम दोनों आंख से कितना तक देख सकते हैं? तो दोनों आंख से हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं। सब कुछ का अलग अलग होता है, कोई पक्षी का अलग होगा, कोई जानवर का अलग होगा। आंख का भी साइज दोस्तों उसके आकार पर डिपेंड करता है। जैसे आप हाथी को देख लीजिए, हाथी कितना बड़ा जानवर है, उसका आंख देखिएगा बहुत छोटा है। उसमें आप देख लीजिए चींटी का आंख कैसा होता है? बाहर की तरफ होता है। कोई छोटा जानवर होगा उसका बहुत बड़ा आंख होगा। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों दोनों आंख से कितना तक देख लेंगे? 180 डिग्री तक देखेंगे। कितना तक देखेंगे? 180 डिग्री तक। कुत्ता दोनों आंखों से कितना तक देखता है दोस्तों? तो कुत्ता दोनों आंखों से देखता है 270 डिग्री तक। बताइए इंसान से ज्यादा देखता है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं कि सबका आंख अलग अलग होता है, मगर आकृति दोस्तों गोल ही आकृति होगा, या छोटा हो या बड़ा हो। व्यास में परिवर्तन रहेगा, किसी का 3 हो 4 हो, इससे कम भी हो सकता है। उल्लू जो दोस्तों गर्दन घुमा के फुल्ली कितना देख लेगा? 360 डिग्री देख लेगा। कितना देखेगा? 360 डिग्री देखेगा। तो दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझेंगे श्वेत पटल, पुतली, आइरिस। तो आइए हम लोग दोस्तों समझते हैं अब श्वेत पटल क्या होता है। श्वेत जिसे सफेद भाग भी कहते हैं, भीतरी भाग को सुरक्षित रखता है। श्वेत पटल किसको सुरक्षित रखता है? पूरे आंख के भीतर में जितना भी पार्ट है उसको सुरक्षित कौन रखता है? श्वेत पटल रखता है। सबसे बाहरी अपारदर्शी भाग है। तो श्वेत पटल क्या है दोस्तों? ये सबसे बाहर में है। आप भी देखते हैं, अपने आंख में भी देखिए श्वेत पटल क्या है? सबसे बाहर में जो पूरे भाग को क्या करता है? सुरक्षित करता है। ये एक अपारदर्शी झिल्ली है। कोलेजन या प्रतिष्ठा फाइबर से बना होता है। श्वेत पटल किससे बना होता है? कोलेजन या प्रतिष्ठा फाइबर से। कोलेजन का मतलब होता है दोस्तों प्रोटीन का समूह होता है। ठीक है, यदि सफेद भाग, ये वाला जो दोस्तों सफेद वाला भाग देखते हुएगा किसी को पूरा पूरा लाल हो गया है, तो सफेद वाला भाग दोस्तों यदि आपका लाल हो गया है तो समझ जाइए आपके पास जो ये हो गया है कंजंक्टिवा हो गया है।
कंजंक्टिवा। तो एग्जाम में पूछेगा कि सफेद भाग जब लाल होता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, कंजंक्टिवा हो जाता है। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका, आइरिस का दोस्तों मुख्य काम जो है, आइरिस क्या करता है, प्रकाश को लेंस में भेजता है। प्रकाश को लेंस में कौन भेजता है दोस्तों, आइरिस भेजता है। प्रकाश को लेंस में कौन भेजता है, आइरिस भेजता है। प्रकाश को लेंस में कौन भेजेगा, आइरिस भेजेगा। आइरिस का रंग दोस्तों यदि आपसे कोई पूछेगा तो आइरिस का रंग दोस्तों कैसा होता है, काला होगा, नीला होगा और भूरा होगा। आइरिस का रंग काला होगा, नीला होगा, भूरा होगा। ये जो दोस्तों ये वाला हिस्सा देखते हैं ये पूरा क्या है, आइरिस है। तो आइरिस का 3 रंग होता है। पहला दोस्तों काला होता है, ब्लैक, दूसरा में क्या होता है, नीला होता है और तीसरा में क्या होता है, भूरा होता है। आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस किसको नियंत्रित करता है, प्रकाश को। जैसे आप अधिक लाइट में चले जाते हैं कभी कभी, या अधिक धूप में चला जाते हैं, या आपके आंख पे कोई मोबाइल या टर्च जला देता है, तो क्या होता है उस समय जो आंख का क्षमता होता है उससे अधिक आपको प्रकाश मिल गया। ऐसे समझिए आपको कोई बड़ा वाला गिलास में दे दे दूध पीने के लिए, तो क्या हो जाइएगा, आप सिकुड़ जाइएगा कि नहीं हम नहीं पी सकते ये वाला गिलास। वही काम है दोस्तों किसका, आइरिस का काम है। आइरिस जो है दोस्तों कम प्रकाश में क्या होता है, ये फैल जाता है। उसी में थोड़ा एक कप दीजिएगा ना तो फैल जाएगा कि नहीं हम आरो पियेंगे और दूध पियेंगे। और उसी में देखिए आइरिस को यदि ज्यादा मिल जाता है तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और कम मिल जाता है दोस्तों तो क्या होता है, फैल जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आइरिस में यदि अधिक प्रकाश चल जाता है तो क्या होता है, सिकुड़ता है कि फैलता है। तो आइरिस में दोस्तों अधिक प्रकाश जाता है तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और आइरिस में कम प्रकाश जाता है तो क्या होता है दोस्तों, फैल जाता है। स्कैनिंग दोस्तों, आइए आप आधार कार्ड बनाते या कहीं भी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में यदि आपके आंख को स्कैनिंग किया जाता है तो आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि स्कैनिंग किस भाग का किया जाता है, आंख में स्कैनिंग किस भाग का किया जाता है। तो दोस्तों आइरिस या परितारिका का स्कैनिंग किया जाता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है स्कैनिंग किया जाता है किसका दोस्तों, आइरिस का स्कैनिंग किया जाता है। आइरिस का क्या होता है दोस्तों, स्कैनिंग किया जाता है। अब आइए अब समझते हैं पुतली। पुतली क्या है दोस्तों, प्रकाश को लेंस में कौन भेजता है, पुतली भेजता है। प्रकाश जो बाहर से आप लोग लेते हैं प्रकाश, उसको लेंस में भेजने का काम करता है पुतली। पुतली भी दोस्तों सेम आइरिस के तरह यह भी प्रकाश को नियंत्रित करता है, मगर पुतली एक काला रंग का होता है। आइरिस 3 रंग का था दोस्तों, काला, नीला, भूरा, मगर क्या ये जो है पुतली सिर्फ एक रंग का होता है, वो होता है काला। ये भी प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो कैसे, देखिए प्रकाश को लेंस में भेजता कौन है दोस्तों, तो प्रकाश को लेंस में भेजता है पुतली भेजता है। कम प्रकाश में पुतली भी फैल जाता है। वही वाला बात समझिए, जब आप एकाएक सूर्य पे देख देते हैं तो वहां पे क्या होता है, प्रकाश अधिक आ जाता है तो उस समय पुतली क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यदि आपको 2 डोल रसगुल्ला दे देंगे खाने के लिए तो आप जो होगा, आपके अंदर में जो क्षमता है खाने का उतना ही आप मिठाई खाइएगा, बाकी के लिए आप सिकुड़ जाइएगा कि मेरे से नहीं खाया जाएगा। तो वही बात है पुतली में, कम प्रकाश मिलेगा तो पुतली क्या हो जाएगा, फैल जाता है। अधिक प्रकाश मिलता है तो पुतली क्या होता है दोस्तों, सिकुड़ जाएगा। और पुतली का रंग सिर्फ कैसा होता है, काला। तो इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं बुक वाला चित्र में, और बुक वाला तस्वीर को हम लोग समझेंगे। जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उन तस्वीरों को भी हम समझेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं बुक वाला तस्वीर में। तो हम लोग दोस्तों इस तस्वीर को देख लिए थे, जो मुझे सामने से दिखाई देता था नेत्र, उसे हम देख लिए थे। अब जो दोस्तों आप लोग बुक में जो तस्वीर पढ़ते हैं या शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे उस तस्वीर को भी हम लोग देख लिए अब, ठीक है ना दोस्तों। ये रहा आप लोग के बोर्ड पे अब वो वाला तस्वीर जो आप लोग बुक में पढ़ते हैं। तो बुक वाला तस्वीर को देखिए दोस्तों, ये वाला जो भाग था दोस्तों क्या था, श्वेत पटल था। तो देखिए दोस्तों ये जो है दोस्तों ये पूरा वाला भाग है दोस्तों, ये क्या है, ये श्वेत पटल है, ठीक है। उसमें आप लोग इसको क्या बोले थे दोस्तों, आइरिस या परितारिका। तो ये रहा दोस्तों आइरिस, ये जो देखते हैं ये दोनों क्या हुआ दोस्तों, आइरिस। यही क्या होता है दोस्तों,
सिकुड़ता है या फैलता है। उसके बाद देखें तो दोस्तों पुतली, तो इस बीच में जो दोस्तों गैप है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुतली। बड़े बड़े वैज्ञानिक आए देश में, क्या क्या नहीं बना दिए, मगर एक आंख उनसे नहीं बना। यानी कि आंख इतना महत्वपूर्ण है। तो सब कुछ आप लोग देखते हैं, बारी बारी से हम इन सबों चीज को समझते हैं। इनमें से आप लोग 3 चीज पढ़ ली है। एक तो श्वेत पटल दोस्तों आप लोग समझ गए हैं, जो सामने से देखते हैं। उसका दोस्तों आइरिस को हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद पुतली पढ़ ली है, ठीक है। और उसके बाद जो बचे दोस्तों उन सबको हम बारी बारी से देखेंगे। तो ये देखिए, उसके बाद हम समझते हैं दोस्तों कॉर्निया। आइए दोस्तों, कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया क्या है? प्रकाश को आंख में कौन भेजता है दोस्तों? कॉर्निया भेजता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश को आंख में कौन भेजता है, तो कॉर्निया। और प्रकाश को लेंस में कौन भेजता था, तो कौन भेजता था दोस्तों? वही पुतली भेजता था। अब देखिए, नेत्रदान में पूछेगा कि निम्नलिखित में से नेत्रदान में किसका दान होता है दोस्तों, तो कॉर्निया का ही दान होता है। नेत्रदान में किसका दान होता है? कॉर्निया का दान होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान होता है। कॉर्निया का कोई रंग नहीं होता है। कॉर्निया दोस्तों क्या है? पारदर्शी झिल्ली है। क्या, कैसा झिल्ली है? पारदर्शी झिल्ली है, जो चमड़ा का बना हुआ है, यानी कि इसमें प्रोटॉन भी रहता है। तो ये चमड़ा का बना हुआ झिल्ली है, जिसमें कोई रंग नहीं होता। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कॉर्निया का रंग है काला, नीला, भूरा, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे काला, भूरा, नीला जो होता है वो मार के आ जाता है। मगर दोस्तों कॉर्निया का कोई रंग नहीं होता है। यह क्या है? यह एक पारदर्शी झिल्ली है। आंख का दरवाजा या खिड़की है। पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से आंख का दरवाजा और खिड़की कौन है? कॉर्निया है कि पुतली है कि लेंस है? तो बहुत सारे बच्चे गलत मार के आ जाते हैं। तो दोस्तों आंख का दरवाजा या खिड़की किसको बोला जाता है? कॉर्निया को बोला जाता है। एक शर्त है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कॉर्निया दान कर सकता है, मरने के बाद भी और जिंदा में भी दान कर देता है कॉर्निया। तो यदि आप मर जाते हैं और अपना कॉर्निया किसी को दान कर देते हैं, तो वहां भी आपका भगवान क्या करेगा दोस्तों? भला करेगा कि जाए जो मुझे कॉर्निया दिया भगवान उसे भला करे। तो वहां आप नर्क में भी रहिएगा, तो वहां भी आपका एक प्रमोशन हो जाएगा कि भगवान आपको स्वर्ग में भेज देगा। मगर एक शर्त दोस्तों, कॉर्निया वैसे व्यक्ति नहीं दान कर सकते हैं जिसके पास हेपेटाइटिस बी बीमारी होगा, टीबी का बीमारी होगा, टेटनस का बीमारी होगा, एड्स का बीमारी होगा, जॉन्डिस का बीमारी होगा। ऐसे व्यक्ति कॉर्निया का दान नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझाएंगे आगे। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे किसको? लेंस समझते हैं। देखिए, नेत्र का लेंस जो होता है दोस्तों, आंख में सबसे चमकीला भाग आपसे पूछेगा तो कौन सा भाग है? लेंस है, ठीक है। प्रकाश को केंद्रित करके रखता है। निम्नलिखित में से पूछेगा प्रकाश को केंद्रित करके कौन रखता है? तो लेंस है। तो ये दोस्तों लेंस कौन सा लेंस है दोस्तों? उत्तल लेंस है। इसको याद कर लीजिए। इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.4। पूछेगा लेंस क्या है? तो चमकता है दोस्तों, जो प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित करके रखता है। लेंस के बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं पक्षावी पेशिया या सिलियरी मांसपेशी। पक्षावी पेशिया या सिलियरी मांसपेशी ये है दोस्तों। ये जो देखिए, ये रियल तस्वीर में ये वाला होता है दोस्तों, ये है पक्षावी पेशिया या सिलियरी मांसपेशिया, जो लेंस को क्या करता है दोस्तों? पकड़ के रखता है। लेंस को पकड़ के रखने का काम किसका है? पक्षावी पेशिया को। जैसे आप अभी नजदीक में तो किसी भी चीज को देखते हैं तो आंख फाड़ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा? लेंस दबेगा, यानी कि लेंस मोटा हो जाएगा। और जब आप नजदीक से दूर को वस्तु को देखिएगा तो लेंस क्या हो जाएगा? फैलेगा। तो सिकुड़ाने का, फैलाने का काम यही करता है। इसी के कारण मानव के जो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है छोटा बड़ा। पक्षवी पेशियां के कारण जो देखिए यहाँ पे आप दूर का वस्तु देखेंगे तो आंख को फाड़ के देखिएगा, आंख को ऐसे करके देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो लेंस क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, पक्षावी पेशिया क्या करता है? लेंस को पकड़ने का काम करता है, ठीक है। दूर वस्तु के लिए लेंस को पतला कर देता है। हम बोले ना, जो दूर वस्तु होगा तो आप आंख फाड़ के देखिएगा इसे, तो लेंस क्या हो जाएगा? उस समय थोड़ा पतला हो जाएगा। और उसी में यदि आप नजदीक वस्तु को देखते हैं तो लेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? मोटा हो जाएगा।
आप एक मंजिल पर है अभी आप, या कहीं एक मंजिल पर से देखते हैं किसी भी वस्तु को, थोड़ा क्या होता है बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। यदि एक मंजिल से आप 10 मंजिल पर चले जाते हैं तब कोई वस्तु को देखते हैं तो आपको आंख फाड़ के देखना पड़ता है। उस समय क्या होता है सिलेरी मांसपेशियां जो होता है उसको क्या करता है लेंस को फैलाता है। यहीं पर दोस्तों स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी आप यहीं पर याद कर लीजिए कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अब ज्यादातर पूछने लगा स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, तो ज्यादातर बच्चा 25 सेंटीमीटर ही मार के आते हैं। तो दोस्तों स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर, यदि आपसे स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी पूछ दे तो अनंत। हमारा आंख कहाँ तक देख सकता है अनंत तक। हम आकाश में कहाँ तक देख लेते हैं, सूर्य को देख लेते हैं, चांद को देख लेते हैं, तारा को देख लेते हैं, उससे ऊपर भी है कोई। हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं जो मुझे दिखाई नहीं देता है। जो हमारे सामने जो भी रहेगा कितना भी दूरी पर रहेगा उसको हम क्या करेंगे देख लेंगे, बशर्ते उस वस्तु के सामने कोई नहीं रहना चाहिए। आकाश का दोस्तों पूरा स्वच्छ है, पूरा क्लीन है, इसलिए हम स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी कहाँ तक देख लेते हैं दोस्तों अनंत तक देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं रक्त पटल को। किसको देखेंगे दोस्तों रक्त पटल। ये है दोस्तों ये वाला लाइन जो आप लोग देख रहे हैं क्या है रक्त पटल। रक्त पटल का मुख्यतः दोस्तों आंख में एक ही काम है। रक्त पटल का आंख में एक ही काम है कि पूरे आंख में रक्त भेजना और प्रोटीन पदार्थ को क्या करता है आंख में भेजता है, या पोषक पदार्थ को आंख में कौन भेजता है तो आप बता दीजिएगा रक्त पटल। एग्जाम में पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से आंख में रक्त या पोषक पदार्थ कौन भेजता है, तो दोस्तों आप बता दीजिए कि पूरे आंख में रक्त और पोषक पदार्थ कौन भेजता है दोस्तों रक्त पटल भेजता है। अब आंख में दोस्तों द्रव पाया जाता है। आंख में दोस्तों देखिए दो प्रकार का द्रव पाया जाता है। ये दोस्तों देखिए पहला वाला जो है कंचाव द्रव पाया जाता है और दूसरा नेत्रोद जिसको जलीय द्रव कहते हैं। आंख में ये दो प्रकार का द्रव पाया जाता है। तो आइए हम पहले नेत्रोद को समझते हैं। तो नेत्रोद का काम क्या है, नेत्रोद का काम यही है लेंस को रक्षा करता है। ये देखिए नेत्रोद जो होता है यहाँ पे पानी जैसा भरा होता है जो क्या करता है दोस्तों लेंस जो ये सामने लेंस उसको क्या कौन का रक्षा करता है तो नेत्रोद करता है। नेत्र का रक्षा कौन करता है नेत्रोद करता है। नेत्रोद जो है इसको रक्षा करता है बाहरी किसी भी चोट लगने से, यह सह लेता है मगर इसे चोट नहीं लगने देता है। अब आइए समझते हैं कंचाव द्रव। आंख को गोल रखने का काम करता है। जो हमारा आंख जो है दोस्तों कैसा आकृति है गोल है जिसका व्यास है 2.3 सेंटीमीटर। आंख यदि गोल है तो ये पूरे आंख में जो भरा हुआ है ये कंचाव द्रव, यदि आप किसी का आंख को फोड़ दीजिएगा या सुई या किसी से उसको फोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आंख पिचक के बंद हो जाएगा। या आप देख सकते किसी भी जीव का बकरी कहीं पे कटता होगा तो वहां पे जाके उसके आंख में यदि दोस्तों सुई से फोड़ देंगे तो आंख क्या हो जाएगा बह जाएगा। उसमें जो होता है दोस्तों सिर्फ कंचाव द्रव होता है, यह आंख को गोल करके रखता है, इसी के वजह से आंख गोल होता है। जिस नेत्र में नेत्र कंचाव द्रव नहीं होगा तो उसका आंख दोस्तों बंद होगा यानी वो अंधा होगा, इसी के वजह से ये बह जाता है। ठीक है, बहुत सारे छात्रों को लगता रहता है कि जो होता है आंख में आंसू इसी से आता है, कंचाव द्रव ही आता है आंख में। नहीं दोस्तों, आंख में आंसू जो आता है वो होता है नमकीन होता है। कैसा होता है उसका नमकीन होता है। आंसू जो दोस्तों बनता है आंसू वो आंसू ग्लैंड से बनता है। आंसू किससे बनता है आंसू ग्लैंड के कारण। हर एक जीव में अलग अलग आंसू ग्लैंड पाया जाता है। मनुष्य में जो देखिए मनुष्य में जब मनुष्य वैक्स हो जाता है यानी कि काम उम करने लगता है कुछ चलने उलने लगता है, वैसे ही मनुष्य में क्या पाया जाता है आंसू ग्लैंड पाया जाता है। तो आंसू ग्लैंड के कारण ही आंसू आता है। इंसान में देखिए उसको इंसान को मारता है तो आंसू आता है, कोई कुछ लेके चला जाता है तो उसका आंसू आता है। एहसास दिखाने के लिए इंसान में क्या दिया गया आंसू ग्लैंड। आप जानवर का बात करिए तो ये नहीं कि जानवर को दो पैना मार दीजिएगा तो वो रोने लगेगा कि मुझे क्यों मारा। वो जो दोस्तों जानवर जो रोता है ना तो दरअसल उसके आंख में कोई धूल कण या मिट्टी कुछ भी पड़ जाता है उसी वजह से वो जानवर रोता है। ऐसा नहीं कि उसका बच्चा चोरी हो गया उसका मोबाइल चोरी हो गया तो रोता है।
मगर ये इंसान में जो दोस्तों आंसू ग्लैंड पाया जाता है तो वो किसी भी अपना एहसास को दिखाने के लिए रोता है। आंसू ग्लैंड जो होता है दोस्तों वयस्क मनुष्य में सिर्फ पाया जाएगा, बच्चा में नहीं, ठीक है। कोराइड का काम है आंख में आए प्रकाश को क्या करता है, वो परावर्तक कर देता है। तो दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पूरे आंख में रक्त और पोषक पदार्थ कौन भेजता है दोस्तों, रक्त पटल भेजता है। आंख में पूछेगा नेत्रोद का क्या काम है, तो लेंस को रक्षा करता है, ठीक है। कंचाल द्रव का क्या काम है, लेंस को गोल रखता है। आंसू किसके कारण बनता है, आंसू ग्रहण के कारण। आंसू ग्रहण किसमें पाया जाता है, वयस्क मनुष्य में। कोराइड का क्या काम है, आंख में आए प्रकाश को क्या करता है, परावर्तक कर देता है। आइए फिर हम आगे समझते हैं। अब दोस्तों हम लोग आइए समझते हैं रेटिना को, समझते हैं। किसको समझेंगे दोस्तों, रेटिना को। यह दोस्तों आंख का पर्दा जो होता है दोस्तों कौन है, रेटिना को ही आंख का पर्दा बोला जाता है। जहां पर दोस्तों क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ये रहा आपका रेटिना, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो रेटिना या दृष्टि पटल दोस्तों आंख में पर्दा के भांति काम करता है। यदि आप कोई प्रोजेक्टर खरीद के लाते हैं, प्रोजेक्टर अच्छा ले आए और पर्दा अच्छा नहीं रहा तो प्रतिबिंब अच्छा नहीं बना। मोबाइल अच्छा ले आए, मोबाइल का कैमरा ठीक है मगर उसका पर्दा ठीक नहीं रहा दोस्तों, तो उसका चित्र भी है किसी भी इंसान का या किसी भी चीज का आप चित्र खींचेगा तो अच्छा चित्र नहीं आएगा। तो वही काम है दोस्तों, यदि आपका रेटिना ठीक है तो दोस्तों प्रतिबिंब आपका क्या होगा, बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए आंख में पर्दे के भांति कौन काम करता है दोस्तों, तो रेटिना करता है। आंख का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। पूछता है कि निम्नलिखित में से आंख प्रतिबिंब कहाँ बनाता है दोस्तों, तो आंख प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है, या दृष्टि पटल भी रह सकता है वहां पर, ठीक है। रेटिना पर दोस्तों 3 प्रकार से प्रतिबिंब होता है। पहला वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। मगर उसको सीधा करके कौन देखता है दोस्तों, ब्रेन का काम है। जो प्रतिबिंब बनाएगा रेटिना उल्टा, वास्तविक और छोटा, उसको सीधा करने का काम ब्रेन करता है। हम यानी कि किसी भी चीज को जो प्रतिबिंब देख रहे हैं, किसी चीज का प्रतिबिंब देख रहे हैं, वह प्रतिबिंब मुझे उल्टा दिखाई देता है मगर ब्रेन उसे सीधा करके देखता है। आप भी मुझे उल्टा दिखाई देते हैं मगर मेरा ब्रेन उसको सीधा करके दिखाई देता है। ये बोर्ड भी मुझे उल्टा दिखाई देता है मगर मेरा ब्रेन सीधा करके उसको देखता है, ठीक है। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अब आइए दोस्तों पीत बिंदु। ये रहा दोस्तों पीत बिंदु, ठीक है दोस्तों, ये रहा पीत बिंदु। और इसमें गर्त होता है यानी कि गड्ढा जैसा होता है, जहां पर केंद्रिका गर्त कहते हैं, ठीक है। पीत बिंदु कहाँ है दोस्तों, रेटिना के मध्य भाग को पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु किसको कहते हैं, पूछ देगा कि रेटिना के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तब पीत बिंदु कहते हैं। सबसे साफ साफ प्रतिबिंब दोस्तों यहीं पे बनता है। रेटिना यानी कि पर्दा पर यदि सबसे साफ प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ, पीत बिंदु पर बनता है। वो कहाँ बनता है दोस्तों, पीत बिंदु पर। और पीत बिंदु पर एक दोस्तों एक गड्ढा टाइप का होता है जिसको कहते हैं केंद्रिका गर्त। यदि हम आपको कह देंगे कि जब से आप पर वहां पे आप मार्कर पे एकदम ध्यान दीजिए, इस मार्कर के नोकी पे, तब आपका प्रतिबिंब जो होगा, पैनी नजर रखने के लिए आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, केंद्रिका गर्त पर बनेगा। तो पीत बिंदु से भी साफ प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, केंद्रिका गर्त पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है दोस्तों, रेटिना या दृष्टि पटल पर। उससे भी साफ कहाँ पे बनेगा, पीत बिंदु पर। और उससे भी साफ पैनी नजर रखने के लिए जो आपको प्रतिबिंब बनता है वो बनता है केंद्रिका गर्त पर बनता है। तो केंद्रिका गर्त पर कैसा बनता है दोस्तों, पीत बिंदु का गर्त है जहां पर सबसे पैनी नजर वाला चित्र बनता है। किसी भी चित्र को आप एकदम पैनी नजर से, कहीं भी आप निशाना लगाइएगा बंदूक से, यदि उस चीज को आप पहली नजर से देखते हैं, यदि आपके सामने मान लीजिए कोई चिड़िया है, ठीक है, आपके सामने कोई चिड़िया है, इस चिड़िया को यदि आपको मारना है, यदि आप इसके आंख को भेदना चाहते हैं और सिर्फ आपको आंख ही दिखाई दे रहा है, तो समझिए आप कहाँ प्रतिबिंब बना रहे हैं, केंद्रिका गर्त पर बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आता है आंध बिंदु। क्या आता है दोस्तों, आंध बिंदु आता है। आंध बिंदु से ही पता चलता है कि अंधा होगा। आंध बिंदु से पता चलता है कि क्या होगा, अंधा होगा, यानी कि यहाँ पे अंधेरा होगा। तो दोस्तों अंधेरा रहने के कारण इसको क्या कहते हैं, आंध बिंदु कहते हैं, यानी कि यहाँ पर प्रकाश नहीं जाता है।
जहां से रेटिना फैलना शुरू होता है। ये दोस्तों देखिए, रेटिना जहां से फैलना शुरू होगा वही क्या कहलाएगा, रेटिना। ये वाला दोस्तों पूरा पार्ट क्या है, रेटिना है। और रेटिना यहाँ से क्या हो गया, फैल गया है। इसलिए रेटिना जहां से फैलना शुरू होता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आंध बिंदु कहते हैं। आंध बिंदु पर प्रकाश नहीं होता है, यहाँ पर लाइट नहीं आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंधेरा बोला जाता है, आंध बिंदु बोला जाता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बचे पार्ट हम बताते हैं। नेत्र में दोस्तों आप लोग सब कुछ देख लिए, लेंस देखे, नेत्रोद देखे, पुतली देखे, कॉर्निया देखे, आइरिस देखे, श्वेत पटल देखे, कंचाव द्रव देखे, रक्त पटल देखे, रेटिना देखे, पीत बिंदु देखे, केंद्रिका गर्त देखे और पक्षावी सिलियरी पेशियां भी देख लिए। आंध बिंदु भी दोस्तों हम लोग देख लिए। अब बचा हुआ है प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु दोस्तों किसको कहते हैं, ये रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनाते हैं ना हम लोग, जो हमारे नेत्र में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको प्रकाश तंतु कहाँ भेज देता है दोस्तों, ब्रेन तक ले जाने का काम यही करता है। कि हम लोग सांप देख रहे हैं कि बस देख रहे हैं, ट्रेन देख रहे हैं, ये बताता है किसको, ब्रेन को, यही सीधा करके। तो ये दोस्तों रेटिना पर बने प्रतिबिंब को ब्रेन तक कौन ले जाता है, तो प्रकाश तंतु ले जाता है। नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रकाश तंतु दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शंकु आकार का। शंकु आकार का मतलब आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, ये हुआ शंकु आकार का। प्रकाश तंतु कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के। एक होता है शंकु आकार का और दूसरा होता है दोस्तों बेलनाकार आकार का। कैसा आकार होता है दोस्तों, दूसरे का बेलनाकार होता है। ये दोनों दोस्तों एक ही होता है, बन के मिला रहता है दोस्तों। कहीं पर शंकुआकार होगा, कहीं पर बेलनाकार होगा। इसी के वजह से मनुष्य क्या होता है, कोई भी रंग पहचान पाता है। जिसमें ये नहीं होगा दोस्तों वो कलर नहीं पहचान पाएगा, फिर उसमें बीमारी पकड़ लेगा, कलर ब्लाइंडनेस, रंग बढ़ता पकड़ लेगा। वैसे इंसान का जो है सर्टिफिकेट पे रेलवे छेद कर देगा कि बार बार आप नहीं आइए परीक्षा देने, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार जिसको पकड़ लिया दोस्तों रंग बढ़ता, फिर वो दोबारा कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए रेलवे उसको जान के उसके डॉक्यूमेंट में ही छेद कर देता है, होल्ड कर देता है कि आप दोबारा नहीं देने आइए। बार बार किसके पास उतना टाइम है जो आपके डॉक्यूमेंट को छांटते रहेगा और आप आते रहिएगा। तो इसी दोनों के वजह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कलर का पहचान करते हैं। यदि ये नहीं होगा तो मनुष्य में बीमारी पकड़ लेगा, रंग बढ़ जाता, ठीक है। ये पुतली में होता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों,